जय हिंद जोहार। और आज का मेरा चैप्टर रहेगा कन्यादान। कन्यादान कविता से लेकर हम एमसीक्यू आए हैं और अब परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है और परीक्षा में हर हाल में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे और इसमें मात्र 16 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्यादान कविता के लेखक कौन है? जो कन्यादान कविता था उसका लेखक का क्या नाम है? क में है कमलेश्वर, ख में स्वयं प्रकाश, ग में शिव पूजन सहाय, घ में ऋतुराज। तो जो इस कहानी का जो लेखक इस जो कविता का लेखक है उसका नाम है ऋतुराज। ऑप्शन घ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऋतुराज जी का जन्म कब हुआ था? जो ऋतुराज थे उसका जन्म कब हुआ था? 10 फरवरी, क में 10 फरवरी 1940 ईस्वी को, ख में 10 जनवरी 1940 ईस्वी को, ग में 10 मार्च 1940 ईस्वी, घ में 10 मई 1940 ईस्वी। तो जो ऋतुराज था उसका जन्म 10 जनवरी 1940 को हुआ था। ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 3 में ऋतुराज जी को होना चाहिए थे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ऋतुराज जी को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? जो ऋतुराज थे उसको किस पुरस्कार से नवाजा गया है, मतलब सम्मानित किया गया है? क में सोमदत्त परिमल, ख में बिहारी पुरस्कार, ग में मीरा पुरस्कार, घ में सभी। तो इसको सभी पुरस्कार से नवाजा गया है, यानी ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 4, ऋतुराज जी के अब तक कितने संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? जो ऋतुराज जी थे उसका काव्य संग्रह लिखे थे उसमें से कितना को प्रकाशित हो चुका है अभी तक? क में 7, ख में है 8, ग में है 9, घ में है 6। तो अभी तक इसका काव्य खंड 8 प्रकाशित हो चुका है। ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ऋतुराज ने अपनी कविताओं में किस वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है? जो कवि ऋतुराज थे वह अपने कविताओं में जो कविता लिखते थे उस कविताओं में सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों के बारे में वर्णन किया है, मतलब लिखा है, रचित किया है? क में है शोषित वर्ग, ख में है गरीब वर्ग, ग में पूंजी वर्ग, घ में सभी वर्ग। तो इसमें क्या हो जाएगा? शोषित वर्ग के बारे में सबसे ज़्यादा अधिक चर्चा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, कविता में महिलाओं के लिए किन वस्तुओं को बंधन की तरह बताया गया है? जो कविता है उसमें महिलाओं को किन वस्तुओं को बंधन, मतलब जो इसे लगाव को बताया गया है? क में है वस्त्र आभूषण को, ख में है कपड़े को, ग में है पैसों को, घ में इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं का सबसे लोकप्रिय रहता है, जो लोकप्रिय बंधन सबसे अधिक लगाव वस्त्र आभूषण से रहता है। ऑप्शन नंबर का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, माँ ने अपनी बेटी को किस पर रिझने से मना किया? जो कन्यादान कविता थे और जो उसकी माँ थी, जब उसकी बेटी ससुराल जा रही थी तो उस टाइम उसके माँ ने क्या कहा उससे कि इस पर नहीं रिझना? किस पर रिझने के लिए मना किया? अपने पैसों पर, अपनी सुंदरता पर, क में अपने पैसों पर, ख में अपनी सुंदरता पर, ग में पति के प्यार पर, घ में इनमें से कोई नहीं। तो उसकी माँ ने रिझने के लिए अपने पैसों पर मना किया है कि अपने पैसों पर कभी मत रिझना। ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8, कन्यादान कविता किससे संबंधित है? जो कन्यादान कविता है वह किससे संबंधित है? वह कन्यादान कविता क्या जागरूक करना चाहती है? क में है दहेज, ख में पुत्र प्राप्ति से, ग में लड़कियों से, घ में नारी जागृति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, नारी जागृत, मतलब नारियों का
जगाना चाहती है कि अपने हक के लिए लड़ो। और आजकल तो नारियों पर बहुत शोषण करने वाले लोग पैदा हो चुके हैं और उन लोग शोषण भी कर रहे हैं और मार भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दुख वाचन से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ क्या होगा? क में है दुख का वर्णन करना, ख में दुख को देखना, ग में दुख को गहराई से वर्णन करना और घ में दुख को पढ़ना। तो दुख वाचन का अर्थ होता है कि दुख को गहराइयों से वर्णन करना। ऑप्शन नंबर ग। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। लड़की जैसी दिखाई ना देना का क्या तात्पर्य है? क में लड़की मत बनना, ख में लड़की की भांति श्रृंगार न करना, ग कमजोर मत बनना, घ आभूषण मत पहनना। तो जो कन्यादान कविता है, जब उसकी बेटी जब विदाई ले रही थी तो उसके माँ ने यह सिखाया कि तुम लड़की हो पर अपने आप को कभी कमज़ोर महसूस नहीं करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, कमज़ोर मत बनना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आग का प्रयोग किस लिए बताया गया है? जो आग होता है वह उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, मतलब किसके लिए प्रयोग बताया गया है? उस आग का प्रयोग किस में किया जाता है? क में रोटियां सेकने के लिए, ख में स्वयं को जलाने के लिए, ग दूसरों को जलाने के लिए, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोटियां सेकने के लिए, ऑप्शन नंबर क। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। लड़की की माँ लड़की के किन दुखों का चिंता है? जो लड़की है जब उसकी शादी हो गई, जब वह ससुराल चली गई तो उसकी माँ को किस चिंता सता रही थी? संभावित को, काल्पनिक को, क में संभावित को, ख में काल्पनिक को, ग में वास्तविक को, घ में इनमें से कोई नहीं। तो जब वो ससुराल जा रही थी तो उसके माँ को यह चिंता सता रही थी कि किस दुख को कल्पना से वह, मतलब जब उसको दुख था कि इस दुख में हमारी बेटी पड़ेगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम दुख में जी रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभावित सुखों की, ऑप्शन नंबर क। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कन्यादान का क्या अर्थ है? क में लड़की का विवाह करना, ख में लड़की को पढ़ाना, ग में लड़की को गोद लेना, घ में ये सभी। तो कन्यादान का यही अर्थ होता है कि लड़की को लड़की का विवाह कराना, कन्यादान का यही अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 14। लड़कियां संभवतः से कैसी होती है? जो लड़कियां होती है संभवतः से कैसी रहती है? क में सरल, ख में कठोर, ग में सहनशील, घ में का और ग दोनों। तो जो लड़कियां होती है वो सरल होती है और सहनशील भी होती है और वो दयालु भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। क्वेश्चन नंबर 15 और यह मेरा लास्ट क्वेश्चन था। चलो पढ़ते हैं अब। कन्यादान करते समय किसका दुख ही वास्तविक था? जब कन्यादान होता है तो किसका दुख वास्तविक प्रकट होता है? क में माँ का, ख में पिता का, ग में भाई का, घ में बहन का। तो जो कन्यादान जब होता है तो सबसे वास्तविक दुख कन्या की माँ को होती है, ऑप्शन नंबर का। तो हमारे पास मात्र इतना ही क्वेश्चन थे। और सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार।